हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जौहरी। आज की इस क्लास में हम यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एकात्मक और संघात्मक शासन। तो इससे संबंधित सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा टॉपिक है आज का एकात्मक एवं संघात्मक शासन। इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। राइट द मीनिंग ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द इंट्रोडक्शन। डिस्क्राइब द फेडरल इन एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिन हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a unitary system is composed of one central government that holds all the power, but a federal system divides power between national and local forms of government। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एकात्मक शासन में शक्तियाँ केंद्रीकृत होती हैं, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। But not once in the Constitution is the word federation ever mentioned. Instead, what is said is that India is union of state. भारत में संघ की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि भारत राज्यों का संघ शब्द को यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर संघात्मक होते हुए किसी एक थिंकर है जिन्होंने कहा है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या जो व्यवस्था हमें यहाँ पर मतलब दोनों ही हमें व्यवस्था दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हिंदी में बनते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली, अर्थ, विशेषता, गुण एवं दोष, ये आपका टॉपिक है आज का। एकात्मक सरकार का अर्थ बताते हुए एकात्मक सरकार के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एकात्मक शासन पद्धति की विशेषताएं बताइए। एकात्मक सरकार से क्या आशय है? एकात्मक शासन और संघात्मक सरकार में अंतर बताइए। एकात्मक सरकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकात्मक शासन के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब इसका आंसर मैं बताऊंगी। जो ये क्वेश्चंस हैं वो एकात्मक सरकार से रिलेटेड है। एकात्मक सरकार वे राज्य हैं जो एकात्मक प्रणाली का पालन करते हैं। एकात्मक प्रणाली राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें संघीय राज के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्रीकृत सरकार में रहती है। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन होती है। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। संघीय और एकात्मक प्रणाली दोनों अलग अलग लोगों के प्रति उत्तरदायी है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली का पालन किया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली संघात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है, यानी कि एक सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उनकी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होती है। एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। पहला क्या है आप लोग समझिए, एकात्मक यूनिटरी, और दूसरा क्या है फेडरल यानी कि संघात्मक। एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती, किसमें? एक ही। समझने की कोशिश कीजिए। एकात्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक में सारी शक्तियां निहित है सरकार में। वह सरकार क्या कहलाती है? केंद्र सरकार कहलाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इनकी स्थिति प्रांत की होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्र सरकार से मिलती है। एकात्मक शासन में समस्त देश के लिए एक ही सर्वसत्ताधारी सरकार होती है, अर्थात समस्त देश के लिए एक ही व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका एवं एक ही न्यायपालिका होती है। सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार
प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारों की स्थापना कर सकती है तथा उन्हें थोड़े अधिकार दे सकती है, परंतु वास्तव में संपूर्ण अधिकार केंद्र के सरकार के हाथ में ही रहते हैं। वह जब चाहे प्रांतों या जिलों की सरकारों से अधिक अधिकार छीन सकती है। विलोबी का कहना है कि एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथ में रहते हैं। यह सरकार इच्छानुसार जैसे वह उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। अब हम परिभाषा देखेंगे। C.F. स्ट्रॉन्ग के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एकात्मक शासन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनका कहना है, एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें हम सर्वोच्च विधायी शक्ति का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा अभ्यस्त प्रयोग पाते हैं, जबकि संघ राज्य एक राजनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों का राष्ट्रीय एक तथा शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, तो इसकी विशेषता ये कि केंद्र की शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, अपितु संविधान समस्त शक्तियों केंद्र सरकार को ही दी जाती है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो उसी के पास ही पूरी शक्तियाँ रहती है। पावर्स किसके पास रहती है, पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। केंद्र अपनी इच्छा, सुविधा और योजना के अनुसार कुछ शक्तियों को प्रांतों में प्रत्यायोजित करता है। एक बार दी हुई शक्तियाँ हमेशा के लिए प्रांतों पर नहीं रहती। एकहरी नागरिकता, एकात्मक शासन में नागरिकता एकहरी होती है, दोहरी नागरिकता नहीं होती है। नागरिकता केंद्र प्रदान करता है, संविधान भी एक होता है। स्थानीय सरकार का संचालन केंद्र की इच्छा अनुसार, एकात्मक शासन में सत्ता केंद्र में निहित होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए एकात्मक शासन में इकाइयों की रचना करता है। इन इकाइयों को कोई भी नाम दिया जा सकता है। इकाइयाँ केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, केंद्र के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। स्थानीय शासन की महत्वहीनता, इस शासन में स्थानीय शासन की संस्थाएं तो होती हैं परंतु उनका कोई महत्व खास नहीं होता। उनको शक्तियाँ संविधान द्वारा नहीं मिलती। संविधान का स्वरूप, कई देशों में संविधान लिखित होता है जैसे फ्रांस में, कई देशों में संविधान अलिखित होता है जैसे ब्रिटेन में। इसी प्रकार ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, परंतु अन्य एकात्मक शासन प्रणालियों में स्वतंत्र न्यायालय होते हैं। एकात्मक शासन के गुण हैं, तो जैसे कोई भी कार्य होता है वो जल्दी हो जाता है, तुरंत कानून लागू हो सकते हैं, केंद्र राज्य में झगड़ा नहीं होता है, राष्ट्रीय एकता होती है, नीति की एकरूपता होती है, मितव्ययिता होती है, कम खर्चीली प्रणाली होती है और छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन इसके दोष भी हैं कई, आप लोग देख सकते हैं। स्थानीय समस्याओं के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। निरंकुशता की संभावना, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक में शक्ति है तो वो निरंकुश हो सकता है। केंद्र सरकार का अत्यधिक कार्यभार, लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप नहीं, बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त है। तो कुछ दोष थे तो कुछ गुण भी थे एकात्मक शासन प्रणाली के। अब हम अंतर देखेंगे कि एकात्मक एवं संघात्मक में क्या अंतर है। तो संघात्मक शासन जो होता है उसमें शासन का संविधान लिखित तथा कठोर हो, जबकि एकात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है उसका संविधान लिखित और कठोर हो। एकात्मक व्यवस्था में संसद की शक्तियां सर्वोच्च होती हैं, जबकि संघात्मक शासन में न्यायपालिका की स्थिति सर्वोच्च होती है। एकात्मक शासन के अंतर्गत सभी शक्तियां किसमें होती हैं, केंद्र के पास होती हैं, जबकि संघात्मक में केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एकात्मक होता है यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक में निहित होती है, और जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, शक्तियाँ क्या होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों में। एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें पूर्णतः केंद्र के अधीन होती हैं, जबकि संघात्मक शासन में प्रांतीय सरकारों की स्वतंत्र स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एकात्मक शासन में नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि संघात्मक शासन में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एकात्मक शासन को हमने पढ़ लिया, एकात्मक शासन का अर्थ, प्रक्रिया क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। संघात्मक शासन का अर्थ बताते हुए संघात्मक सरकार के गुण एवं दोष बताइए। संघात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण बताइए। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताइए और इसके गुण दोष। तो आज के
वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस संघात्मक सरकार की जो व्यवस्था है, जो अर्थ है, उसको पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे कि संघात्मक सरकार के गुण एवं दोष क्या है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जौहरी। थैंक यू।